नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में खतरनाक वृद्धि हो रही है और इसी बीच ऑस्ट्रिया सहित कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर रेस्पिरेटर्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से कोविड-19 वायरस और इसके वेरिएंट से बचाव के लिए कई देशों ने मास्क को ढाल के रूप में सख्ती से अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कोविड के नए स्वरूपों को देखते हुए कई देश कोविड से बचाव के लिए मास्क पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया उन कोविड-19 प्रभावित देशों में से एक था जिसने महामारी की शुरुआत के बाद से सार्वजनिक स्थानों पर रेस्पिरेटर्स को पहनना अनिवार्य कर दिया था। अब यही सुझाव अमेरिका के रोग नियंत्रण मंत्रालय यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से दिया गया है। सीडीसी ने वायरस की रोकथाम के लिए कपड़े के मास्क की तुलना में रेस्पिरेटर को अधिक प्रभावी माना है। साथ ही वायरस के बदलते वेरिएंट को देखते हुए सीडीसी की तरफ से मास्क के मामले में कहा गया है कि अब समय है जब हमें मास्क को अपग्रेड करना चाहिए। आइए जानते हैं कि रेस्पिरेटर्स क्या है और कैसे ये अन्य मास्क की तुलना में बेहतर है। आमतौर पर रेस्पिरेटर्स को मास्क ही मान लिया जाता है। हालांकि रेस्पिरेटर्स मास्क नहीं होते, बल्कि ये एक तरह के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं जो हवा में मौजूद उन खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया से 95% तक सुरक्षा देता है जो साधारण मास्क को पार कर जाते हैं। यानी रेस्पिरेटर मास्क की तुलना में वायरस लोड को 95% तक कम कर देता है। हालांकि ये बात हर रेस्पिरेटर पर लागू नहीं होती है, बल्कि उच्च गुणवत्ता युक्त N95 मानक पर खरे रेस्पिरेटर्स ही इतने प्रभावी माने जाते हैं। सर्जिकल मास्क और सर्जिकल N95 रेस्पिरेटर में क्या अंतर है, आइए जानते हैं इस बारे में। सर्जिकल मास्क एक ढीला ढाला मास्क होता है जो पहनने वाले और संक्रमित व्यक्ति या आसपास के संभावित कंटेमिनेंट के बीच एक फिजिकल बैरियर पैदा करता है। ये तकरीबन 60% रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को छानने की क्षमता रखता है। अगर ठीक से इसे पहना जाए तो सर्जिकल मास्क बड़े कणों की बूंदों, छींटों, स्प्रे को रोकने में मदद कर सकते हैं जिनमें कीटाणु हो सकते हैं। हालांकि इसकी मटेरियल के पतले होने और फिटिंग में ढीला होने की वजह से छोटे जर्म पार्टिकल्स अभी भी इन मास्क में अंदर घुस सकते हैं। लोग सर्जिकल मास्क पसंद करते हैं क्योंकि इनमें सांस लेने में आसानी होती है। सर्जिकल मास्क को हर इस्तेमाल के बाद डिस्पोज किया जाना चाहिए। N95 जिसे रेस्पिरेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक टाइट सील फेस मास्क है जो 95% 0.3 माइक्रोन कणों को फिल्टर कर सकता है। ये दूसरे मास्क के ढीले सिरों या उनकी पतले मटेरियल के जरिए फिसलने वाले पार्टिकुलेट मैटर से सुरक्षा प्रदान करता है। ये पहनने वाले और संक्रमित व्यक्ति के आसपास खड़े व्यक्ति दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। N95 मास्क का डिजाइन इसे डर के अनुकूल बनाता है। सर्जिकल N95 रेस्पिरेटर्स आमतौर पर हेल्थ केयर से जुड़े काम के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं और N95 फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पिरेटर का एक सबसेट है जिन्हें अक्सर N95S कहा जाता है। N95 रेस्पिरेटर के उपयोग करते हुए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें हृदय संबंधी या अन्य चिकित्सकीय स्थितियों में पीड़ित लोगों को N95 रेस्पिरेटर का उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से जांच करानी चाहिए, क्योंकि N95 रेस्पिरेटर पहनने वालों के लिए सांस लेना अधिक कठिन बना सकता है। सभी FDA स्वीकृत N95 रेस्पिरेटर को एकल उपयोग डिस्पोजेबल उपकरणों के रूप में लेबल किया जाता है। यदि आपका रेस्पिरेटर क्षतिग्रस्त या गंदा है या सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो आपको रेस्पिरेटर को हटा देना चाहिए, इसे ठीक से त्याग देना चाहिए और इसे एक नए से बदल लेना चाहिए। अपने N95 श्वास यंत्र को सुरक्षित रूप से त्यागने के लिए इसे प्लास्टिक की थैली में रखें और कूड़ेदान में डाल दें। इस्तेमाल किए गए श्वास यंत्र को संभालने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। N95 रेस्पिरेटर बच्चों या चेहरे के बालों वाले लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चों और चेहरे के बालों वाले लोगों पर एक उचित फिट हासिल नहीं किया जा सकता। N95 रेस्पिरेटर पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। FDA के अनुसार रेस्पिरेटर का उद्देश्य विशिष्ट बीमारियों या संक्रमण को रोकना है।
रेस्पिरेटर को सर्जिकल धुएं या प्लम को फिल्टर करने, वायरस या बैक्टीरिया की विशिष्ट मात्रा को फिल्टर करने, वायरस, बैक्टीरिया या कवक की मात्रा को कम करने और मारने या फिर एलर्जी को प्रभावित करने के रूप में लेबल किया जाता है या अन्यथा इसे इसी तरह से दर्शाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।